वेलकम टू माय चैनल। हाय गाइस, इसके शो प्रेजेंटेड हियर। मैं बता दूं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। क्यों चल रहा है वो आपको तो पता होगा ही। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक के कारण चल रहा है, जिसमें 4 आतंकवादी ने 22 नागरिक को और कम 20 से ज्यादा आदमी घायल हुए थे। इस कारण से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। ये आतंकवादी का एक संगठन है जो कहां से आता है? वो आता है पाकिस्तान से। देखो, ये बोलने वाली शर्म की बात नहीं है। आप सब बोलते हो कि पाकिस्तान मतलब ये आप सब बोलते हो कि आतंकवादी का मजहब नहीं होता। एक बात बताओ कि कलमा कौन मजहब पढ़ाता है? कलमा कौन धर्म बोलता है? कौन धर्म बोलता है कलमा पढ़ने के लिए? अगर आतंकवादी का मजहब नहीं होता है तो कलमा अगर आ रखा है तो इसका मतलब उसका मजहब हुआ। वो पूरी इससे मुसलमान से लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब आतंकवादी का ना मजहब है। मेरे को लगता है कि पाकिस्तान में ना कम से कम इंसानियत बचा होगा, पर आतंकवादी काफी ज्यादा है वहां पे। पाकिस्तान को हटा दो, नक्शा हटा दो, मतलब वर्ल्ड मैप से इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये रहे ना रहे, दल्ले की सरकार में है। आप सबने देखा होगा कि ठीक है कि इंडियन आर्मी, अगर कोई मरता है इंडियन आर्मी में, जो भी मरता है तो जाते हैं उसके शमशान घाट उसको जलाने वलाने के लिए, तो कम से कम इंडियन फोर्सेस से ई बहन चौध जब सिंदूर की जब घटना हुई तो लगभग 12 जगह पे मिसाइल दागे गए, 12 जगह मिसाइल दागे गए इंडियन आर्मी के द्वारा, और उसमें से ना बहुत सारे आतंकवादी मरे। मरना है बहन चौध, सबको चाहिए जन्नत। जन्नत में सिर्फ उसमें जन्नत की हूड़ मां की चू, उसका वही है भाई है? उसको पाकिस्तान आर्मी एक मतलब शहीद के रूप में आतंकवादी को दिखाना, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सब तो ठीक है, आप सब न्यूज पे देखते होगे, ठीक है, न्यूज पे जहां भी हो देखते होगे, तो मैं इस चीज के लिए ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप उस सबके लिए न्यूज देखो, कुछ भी देखो, अलग अलग सोशल मीडिया मतलब सोशल प्लेटफॉर्म। इंडियन मीडिया तो गाली खाने लायक है ही, पर उससे ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया। ठीक है, इंडियन मीडिया को तुम जितना भी गाली दे दो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को ना उससे ज्यादा भरपूर मात्रा में दो, क्योंकि इसको क्या लगता है कि वर्ल्ड देख रहा है। मेरा ना न्यूज चैनल वर्ल्ड देख रहा है और कीड़ा भरा हुआ है इसके दिमाग में। कीड़ा जो भी भरा हुआ है वो अलग बात है। तो मैं बता रहा हूं कि आप एक चीज देखो कि पाकिस्तानी मीडिया को भी गाली दो, कुछ मत देखो, आप पाकिस्तानी मीडिया को भी गाली दो, ठीक है? गजबा गुजरे बदर का हो या फिर आने वाले हिंद का, जमीनी बुतों को पूजने वाले 1000 हो या फिर 14 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोमिन कल भी जज्बा जहाद से लड़ता था, मोमिन आज भी जज्बा जहाद से सरशार है। दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, धूल चटाने के लिए बेकरार। देखो, 7 मई से पहले की बात है, ये न्यूज निकाला पहलगाम हमला के बाद, जब सरकार से कुछ बातचीत हुई और उसके बाद बोला गया कि ठीक है, कुछ ना कुछ तो मतलब टेररिस्ट अटैक हुआ था, कुछ ना कुछ तो उसका लिए रिएक्शन तो होना चाहिए। तो इसके पे बोलती, इस पे देखो, इस पे बोला जा रहा है कि ये बोल रही है कि हम हैं, अगर कुछ भी हमला हुआ तो हम तो खड़े हैं। 14 लाख आदमी, 14 लाख कुछ जाए लाख आदमी है, हम अपने वतन के लिए खड़े हैं। और उसके बाद 7 मई के बाद जो हुआ, आप सुनो। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, चेहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए हैं। 7 मई के बाद यही न्यूज चैनल बोलता है आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर में पानी है नहीं, चिड़िया चहचहाना बंद कर दिया है, चचकाना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया है, मुर्गा प्लेट में सज रहे हैं, बाज ना दे रहे हैं, मुर्गा बाज ना देके प्लेट में सज रहे हैं। हमारे से तो ऐसा नहीं हुआ यार, तो तुमको दिखाना था कि क्या कर सकते हैं हम सब, तुमको ये जरूरी भी है। ये तुम जिस आंकड़े में हो, जिस गलत फैमिली में हो, वो फैमिली तोड़ना पड़ता है। तुम गधा हो, गधे ही रहोगे, तुम गधा हो, गधा ही रहोगे। तुम इंसान बनने का कोशिश मत करो। अगर तुमको लगता है कि तुम अच्छा काम किया है
हाँ यार, तुम अच्छा काम किया है। Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, or Indian social media. जैसे तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि आपने एक दावा किया है कि आपने लगभग 3 से 4 फाइटर प्लेन को इंडिया के फाइटर प्लेन को उड़ाया है, मतलब खत्म किया है, नस्तो नाबूद किया है। तो उसका ना एविडेंस दीजिए यार। एजुकेटेड, यार इसको अनएजुकेटेड नहीं बोलते, एजुकेटेड डिफेंस मिनिस्टर क्या बोलते हैं उसमें कि इज ऑन द सोशल मीडिया तो सब पे है। एक बात बताओ, नहीं यार, एक तो सबसे पहली बात है कि इसको पहली बार डिफेंस मिनिस्टर कौन बनाया, कौन भोसरी वाला बनाया? सॉरी, है किस देश का? भोसरी वाला देश का ही है ना। 1971 में कारगिल युद्ध में 93,000 मुसलमानों को हम सब ने 3 साल तक भूखे नंगे भोसरी वाले सबको खाना खिलाया। तुमको तभी भी समझ नहीं आया, तुम उसके बाद भी बहन जो ताज होटल हमला, पुलवामा हमला, उरी अटैक, अब लास्ट पहलगामा अटैक, तुम भोसरी वाला समझोगे कैसे? तुम कैसे समझोगे? सब पे कुछ ना कुछ हुआ है, सब पे कुछ ना, मतलब तुम इतना आतंकवादी हमला करवा रहे हो, तुम समझोगे कैसे? इस पे सर्जिकल स्ट्राइक भी हो रखी है, पर तुम सब जाहिलों को पता नहीं चलता है कि तुम्हारा अपना आदमी मर रहा है। सॉरी, तुमसे पता अपना आदमी है ही नहीं यार। देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है, उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहां पाओ वहां देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेखी हुई है। घात इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है, किस तरीके से निहत्ते लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए। आइए मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है, वहां पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। इस्लाम के अंदर अल तकिया नाम की एक चीज है कि मुसलमान आतंकवादी मुसलमान, ऐसा ही क्यों? ऐसा ही क्यों? देखो, इसलिए है क्योंकि उस वक्त कुरान ही सिखाता है ये सब चीज। कुरान ही सबको ये सिखाता है कि अगर आप अलग मजहब, इस मजहब को छोड़ के अलग मजहब को किसी को भी मारोगे, पीटोगे, मतलब ठीक है मार दोगे, तो आपको जन्नत नसीब होगा। इसको सिखाया ही जाता है। इसको लगता है कि अगर किसी बंदे को मारो, किसी मतलब अलग मजहब वाले को मारो, सिख ईसाई हिंदू को मारो, तो उसको जन्नत नसीब होगा। और इसको ऐसा कॉन्फिडेंस हो रखा है कि इसमें जन्नत होगा ही। और अगर हम मर गए, आतंकवादी को लगता है अगर हम मर गए तो हमको जन्नत नसीब होगा। यार मरना ही जन्नत है, तो सब बंदे मर जाते हैं, धरती ही नहीं बनती, सब मरे पड़े रहते। जन्नत हो कहाँ है, कौन प्लेनेट पे है? तुम सब दूसरे वाला प्लेनेट बदल लो, नहीं तो तुम वर्ल्ड से हट जाओगे, वर्ल्ड मैप से हट जाओगे। इस प्लेनेट पे क्या तुम दिखोगे नहीं, जाहिलो। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स है वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं, नहीं पता। अच्छा, अब हमें बिल्कुल आगे की हिकमत क्या हो सकती है? भैंस के आगे 20 बजे भैंस पकड़ा है। ये सब भैंस है बहन, जो सब भैंस नहीं, कुत्ता है, कुत्ता साला सुअर है, सुअर बहन के लोग। ये कुछ भी करो, इसको लगता है कि सिंदूर हमला के बाद इसके हैकर ने 70% बिजली कट करवा दी इंडिया में। यार मेरे घर में तो नहीं हुई यार, मेरे मोहल्ले में तो नहीं हुई, मेरे सिटी में तो नहीं हुई। क्या साइबर हमला किए, काफी खरापात किए, साइबर हमला किए, मतलब बहुत कुछ किए। कहाँ? अगर तुमको इतना ही साइबर, मतलब तुमको लगता है कि तुम्हारे देश में इतना ही अच्छा हैकर है जो भी है, तो एक मेरा ना तत्काल टिकट बनवा देना, आंध्र चूत बनवा के रखेगा। कहाँ से बनवाना है? हाँ, बिहार टू दिल्ली तत्काल टिकट बनाना जरूर, जिसमें भी हो बना लेना। अगर इतना Naughty America. Nobody does it better. Naughty America.
Nobody does it better. बीबी तुम तो चुम्मा चाटी कर रहे हो यार, तुम गलत गलत काम करती हो बीबी यार, गंदा गंदा काम कर रहे हो यार हबीबी, इतना गंदा हो बीबी। कोई भी आके तुमको चुम्मा ले जा रहा है, मौलाना हो या कहीं का रांड हो। जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये दीदी सच बताइएगा आप ये। आपके दिल में पाकिस्तान है। इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा। दीदी ऐसी क्या बात है कि आप मतलब हम तो हिंदुस्तान, हम ये हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना इंडिया, तो फिर भी हम पाकिस्तान बोलते हैं। हमारे अपने मुसलमान हैं सर। हाँ। मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे लिए तो हम भी तो भाई बहन है आपके। भाई दिल्ली में वो तो मुसलमान हिंदू भाई है, लेकिन इनके दिल में ज्यादा पाकिस्तान है। अच्छा, आप उनको ही मानते हो, उनके साथी हो। ओहो, चलिए ठीक है, शुक्रिया। अभी गए नहीं पाकिस्तान में, तुमको यहाँ पे खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, जो फैसिलिटीज आती है वो मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, तुमको यहाँ पे काम मिल रहा है, तुम फिर भी गुणगान कर रहे हो पाकिस्तान का कि ठीक है मेरे दिल में पाकिस्तान है। तो ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? तुमको जाना है तुम चले जाओ पाकिस्तान। हाँ, एक और तुम्हारी इसी बात पे ना वो बच्चा कुछ दिखा रहा है, देखो देखो देखो, बच्चा कुछ दिखा रहा है भाई, देखो। तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया, गांड में डंडा दे, गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया। पड़ोसी का बात आया तो सब अपना है भाई, इंसानियत है। क्या इंसानियत है यार? तुम पहली बात इंसान नहीं हो, जो अगर तुम उसमें भी तुमको इंसान दिख रहा है, जो हमेशा आके मारा जा रहा है, मतलब मार रहा है हम सबको। किसी का सिंदूर मिट रहा है, किसी का बेटा मिट रहा है, किसी का बच्चा मिट रहा है। इट फॉर टैट करो, मार दो, डू एंड डाई करो, खत्म कर दो। इसलिए मैं कहता हूं ठीक है कि पाकिस्तानी आतंकवादी, आतंकवादी पाकिस्तानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट। तुम सब कलमा पढ़ा के मारे ना, लो हम सबका तांडव सुनो।